शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई सरकार चाहती है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए और फिर उनसे कुर्सी छीनी जाए? क्योंकि इस पूरी कवायद के लिए भारत सरकार संविधान में 130वां संशोधन करने जा रही है। आप और हम सब जानते हैं कि इस समय देश की बड़ी जांच एजेंसियां, सीबीआई हो, ईडी हो या और भी तमाम सारी एजेंसियां सब केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं, केंद्र के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। ऐसे में जो संविधान संशोधन लेकर आए हैं संसद के अंदर, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, पहले उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बता दूं। प्रावधान यह किया गया है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या भारत सरकार का मंत्री या किसी राज्य का मंत्री यदि पद पर रहते हुए किसी भी कारण से गिरफ्तार किया जाता है और वो यदि 30 दिन जेल में रहता है तो स्वतः वो अपने पद से हटा दिया जाएगा, मतलब वो हट जाएगा। ये संविधान में संशोधन लाया जा रहा है और इस संशोधन को जो संसद में प्रस्तुत किया वो किया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उनका कहना था कि इससे शुचिता आएगी, इससे भ्रष्टाचार कम होगा और इससे जो लोग दागी हैं उन्हें सजा दे पाएंगे, इस तरह का। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये है कि केवल जेल जाने पर आपकी कुर्सी जा रही है। ये तय नहीं है कि आप दोषी है नहीं है, कोर्ट आपको दोषी करार दे रहा है या नहीं दे रहा है, सिर्फ 30 दिन जेल में रहते ही आपकी कुर्सी चली जाएगी। और इसमें प्रधानमंत्री को भी रखा गया है, शामिल किया है। पीएम हो, सीएम हो, मंत्री हो, केंद्र के मंत्री हो, कोई भी ये जो रखे गए हैं। दरअसल ये क्यों लाया गया है, आप और जानते हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री जेल गए हैं। कुछ ने जेल जाते समय कुर्सी छोड़ दी, अपने परिजनों को सौंप दी, और कुछ कुर्सी में रहकर ही जेल में रह के आए। हमने देखा जयललिता जेल में थी, हमने देखा येदियुरप्पा जी जेल गए थे, इन्होंने जेल जाने से पहले अपनी कुर्सी दूसरे को सौंपी थी। हमने देखा शिबू सोरेन जेल गए, हमने देखा केजरीवाल जी पद पर रहते हुए जेल गए, लालू यादव जी जेल गए, तमाम सारे मंत्री मुख्यमंत्री जेल गए। लेकिन इनमें से सज़ा कितनों को मिली, सवाल ये है। आज मैंने अपने स्टूडियो में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी को बुलाया है और हम उनसे समझते हैं कि ये कानून देश के लिए कितना ज़रूरी है या इसका उपयोग दुरुपयोग कितना होगा, क्या इससे स्वच्छता आएगी, क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा या क्या होगा, इसे किस उद्देश्य से लाया जा रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पे हम समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसरानी साहब। एक ऐसा कानून आ रहा है इस देश के अंदर जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि शुचिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और ये जो पद पर रह के जेल में रह के सरकार चलाते हैं इन पर भी अंकुश लगेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अपने आप में कितना विरोधाभास है कि एमएलए को तो जब सज़ा हो जाएगी 2 साल की तब वो उसकी विधायकी जाएगी, और मंत्री बिना सजा हुए 30 दिन अगर जेल में गया तो उसकी मंत्री पर चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि किसी भी संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों का जरूरी है। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है और इनके पास 2/3 बहुमत किसी भी सदन में नहीं है। तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि ये कभी भी पास हो पाएगा, इसमें शक है मुझे, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी नीयत से लाया गया नहीं है। अच्छी नीयत को मैं कैसे शुरू करता हूँ कि हमारा लोकसभा का नियम ये कहता है कि कोई भी बिल आएगा, ये हमारे मध्य विधानसभा में भी है, ये सभी जगह, लगभग सभी जगह है, ये लोकसभा में भी नियम है कि जो बिल आप लाना चाहते हैं, जो आप कानून बनाना चाहते हैं, 1 हफ्ता पहले हमको भेजिए, हम उसको देखेंगे, सील ठप्पे देखेंगे, राज्यपाल की या राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं है, इसमें वित्तीय ज्ञापन लगा है कि नहीं लगा है, इसमें उद्देश्य कारण है कि नहीं है, सीक्वेंस सही है कि नहीं है। इसके बाद विधानसभा या लोकसभा उसको प्रिंटिंग के लिए भेजती है। प्रिंट होकर जब वो आता है तो 2 दिन पहले वो बढ़ता है। लेकिन जब भी पीछे के दरवाजे से कोई विधेयक ऐसे लाए गए हैं, जैसे जिसमें ये भी एक है, वो उसी दिन नियमों को शिथिल करके लाए जाते हैं। मतलब आप उसको एग्जामिन मत करिए, आप तो चलने दीजिए बस।
तो ये नियत अपने आप में शुरुआती मतलब नियत सही नहीं है। भाई आप आने दीजिए उसको, दो दिन पहले बंटने दीजिए, उस पर डिस्कशन होने दीजिए, न्यायविदों को डिस्कशन करने दीजिए, कानून के जानकारों को डिस्कशन करने दीजिए, प्रेस में उसको छपने दीजिए। क्या दिक्कत है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सिस्टम बनाए क्यों गए हैं? छनने दीजिए ना लोगों चीज़ों को, आप लुका छुपी से क्यों कर रहे हैं? तो इसमें जो नियत है वो ठीक नहीं। देखिए अकेले केजरीवाल, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, 11 साल से ये सरकार है, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ क्योंकि वही सरकार ये लेकर आई है बिल। हम जयललिता और येदुरप्पा की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि 11 साल से सरकार है, अकेले केजरीवाल की सज़ा क्या आप पूरे देश के लोगों को देंगे? केजरीवाल ने ये किया तो केजरीवाल को क्या आज तक दोषी पाया जा चुका है? क्या नहीं पाया गया। उनके कैबिनेट के सत्येंद्र जैन 18 महीने जेल में रहे और निर्दोष साबित हो गए। तो क्या किसी ईडी के अधिकारी को, किसी सीबीआई के अधिकारी को, एक मामले में निर्दोष हुए, अभी एक मामला और चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मतलब ठीक है, एक मामले में हुए या सभी में हो जाए, लेकिन 18 महीने जेल आप किसी को रखें और आप कह देंगे साहब इनका दोष साबित नहीं हुआ, दूसरा मामला भी हो जाएगा। एक बात कह रहा हूँ, तो ये जो चल पड़ा है, अब आप देखिए ना, जो संस्थाओं पे हिसाब में लोग बैठे हैं, आज ईसीआई कैसे बात कर रहे हैं। मैंने अपने 40 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति से भी मिला हूँ, आम आदमी से मिला हूँ, अच्छे अच्छे राजनेताओं से मिला हूँ। अर्जुन सिंह हमारे मुख्यमंत्री रहे, श्यामाचरण हमारे यहाँ रहे, पटवा जी हमारे यहाँ रहे, बड़े बड़े लोग हमको देखा, करीब से उनकी कार्यशैली देखी है। क्या ये 234 सांसदों के नेता के साथ ऐसा व्यवहार कोई कर सकता है? कोई अधिकारी सोच भी सकता है? लेकिन हो रहा है। जब इस नियत से अधिकारी काम करेंगे, इस नियत से सरकारें काम करेंगी, तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर पहले जब मुझे याद है, अच्छे से याद है, जब ये सरकार 2014 में बनी थी तो कहा गया था कि कांग्रेस विहीन भारत बनाएंगे। अब प्रतिपक्ष विहीन भारत बनाने की, सरकारें बनाने की बात चल रही है, यानी कोई सरकार प्रतिपक्ष की रहेगी ही नहीं। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? भाई ये मैं कह रहा हूँ कि प्रतिपक्ष से ही लोकतंत्र सजता है और सरकार का धर्म है कि प्रतिपक्ष की रक्षा करे, उसको स्पेस दे, क्योंकि प्रतिपक्ष ही जनता की आवाज़ रखता है। जब जनता की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है, प्रतिपक्ष को ही खत्म कर देना है, 5 साल नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहा, तो आप लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं, ये तय कर लीजिए। सर, आप वो जो विधेयक लेकर आए हैं अमित शाह जी और बीजेपी, मैं तमाम सारे लोगों के बयानों को सुन रहा हूं, उनका तो कहना है कि हमने अपने प्रधानमंत्री को दांव पे लगा दिया है, प्रधानमंत्री को भी शामिल किया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि इससे स्वच्छता आएगी देश की राजनीति में, राजनीति स्वच्छ होगी इससे। ये सब कहने की बातें होती हैं। जब अर्जुन सिंह जी हमारे यहाँ लोकायुक्त विधेयक लाए थे, 83 की बात बता रहा हूँ, तब उन्हें अपने आप, पहले विधेयक में नहीं था तो उन्होंने कहा नहीं मेरा नाम जोड़िए, मुख्यमंत्री को भी उसके दायरे में लाइए। लाए तो क्या अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई केस साबित हुआ क्या? किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई लोकायुक्त बोल सकता है क्या? किसी ने उनको कभी जेल में डाला क्या? कोई एक दिन के लिए गिरफ्तार हुआ क्या? ऐसा होता नहीं। ये सब दिखावे की बातें होती है। साहब प्रधानमंत्री जिसके अधीन वो एजेंसी काम कर रही है, जब रातों रात अधिकारी बदल दिए जाते हैं, तो किसी ईडी और सीबीआई के अधिकारी की हिम्मत है जो उनके अधीन काम कर रहा हो कि वो उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर सके? गिरफ्तारी तो बहुत बात की बात है। सर, एक सवाल ये भी है कि आखिर अब विपक्ष के हाथ में है क्या? क्या ये आप कह रहे हैं कि संसद में इनका बहुमत नहीं है, नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ये संविधान की मूल जो भावना है उसके खिलाफ है। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। ये किसी भी राज्यपाल को, किसी भी राष्ट्रपति को इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री को कठपुतली बना ले। आप देखिए ना, ये जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया, अधिकार न होते हुए भी उसने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, अधिकार न होते हुए भी सारे बिल रोक दिए। आज सुप्रीम कोर्ट को उस पर राष्ट्रपति के सिफारिश पे या उसकी जो उन्होंने राय मांगी है उस पर बहस चल रही है कि साहब राज्यपाल को ये अधिकार है क्या, राष्ट्रपति को ये अधिकार है क्या? आप लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को काम ही नहीं करने देंगे तो जनता की आवाज़ तो खत्म हो जाएगी। जनता को मतलब हम वादा करके आए हैं, हमने एक घोषणा पत्र जारी किया है, वचन पत्र कहिए, घोषणा पत्र कहिए, संकल्प पत्र कहिए, जो कहिए। अब हमको वचन पत्र पालन आप करने ही नहीं देंगे। हमने वचन पत्र के हिसाब से अगर बिल रखा है तो आप उसको स्वीकृति नहीं देंगे, तो सरकारें तो काम ही नहीं कर पाएंगी। तो राज्यपाल को जिस तरीके से अधिकार दिए जा रहे हैं कि अगर 30 दिन तक आप गए, नहीं तो 31वें दिन राज्यपाल हटा देंगे आपको,
तो राज्यपाल को इतना अधिकार हो गया तो मतलब राज्यपाल की कठपुतली हो गया। तो आज रवि क्या कर रहे हैं तमिलनाडु में, धनखड़ साहब ने पश्चिम बंगाल में क्या किया, आप सोच सकते हो। पंजाब विधानसभा को अपना सत्र बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। कमाल है ये कभी सोचा है? सत्र बुला नहीं सकता मुख्यमंत्री। जब ये हालतें देश की हो रही हैं तो आपकी शंका होना बहुत लाजिमी है। और मुझे नहीं लगता कि ये बिल पहले तो लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, तब देखा जाए। अभी तो वो स्थितियां बहुत है, लेकिन इन्होंने संदेश दे दिया। ये संदेश का है। देखिए फिलहाल इस बिल को उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया है, जेपीसी में गया, है ना, वो उसका करके, और निश्चित तौर पर कमेटियों में सब वही लोग बैठे हैं जो सरकार चाहेगी वो होने वाला है। तो क्या इस पे डिस्कशन होगा, क्या हाउस में आएगा ये बिल? आपको लगता है अगले सत्र में आए या उसके अगले सत्र में आए? नहीं, आ सकता है, नहीं भी आए। इन्होंने संदेश दिया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये संदेश है। देखिए, कोई भी इस लोकतंत्र में प्रकृति ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। प्रकृति बदलती है। ये सोच रहे हों शायद कि साहब हम तो अभी 10-20 साल और रहेंगे। ये कल की नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कल हम आने ही नहीं देंगे, हमारा तो चलेगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ये जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कितने आए कितने चले गए, ये प्रकृति ने किसी को छोड़ा है? आप सोच रहे हैं कि हम कल आने ही नहीं देंगे, सारी संस्थाएं हमारे हिसाब से चल रही हैं तो हमारे कल आएगा नहीं, हम तो सब इसी हमारे हिसाब से है। आप ये जान लीजिए, आज ये राजनेता हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी आएगा, हाई कोर्ट के जजेस पे भी कुछ ना कुछ लाएंगे, उन्हें भी जेल भेजेंगे, उनके भी पद छीनेंगे। भाई ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग मिल जाएगी, उसके एक आध अध्यादेश फिर आ जाएगा, रातों रात आ जाएगा अध्यादेश। देखिए इसमाइल साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत होना चाहिए और संविधान की आपने धारा भी बता दी। तो जब इनको पता है कि इनका बहुमत नहीं है और जब ये बिल फाड़ के इनके मुंह पर फेंका गया, चेहरे पे फेंका गया है, मैंने तो क्या ये कहा, लेके क्यों आ रहे हैं? ये संदेश दिया गया है। जिस तरीके की कार्यशैली इस सरकार की है, ये संदेश है, कायदे कायदे में रहना, बस सीधी बात है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बस आप सरेंडर हो जाइए, मंत्री बन जाइए। कांग्रेस विहीन भारत, प्रतिपक्ष विहीन भारत, ये सोच कितना खतरनाक है। आप सोचिए ना, जहां प्रतिपक्ष नहीं रहे तो वहां लोकतंत्र कैसे रहेगा? तो ऐसा तो नहीं विपक्ष को दो फाड़ करने की तैयारी हो, ये इस बिल को लाकर इसको पास कराने के लिए विपक्ष में तोड़फोड़ करने की तैयारी कर रहे हो और ये संदेश दे रहा हूं कि अब तो 2/3 बहुमत से है सदन में। आप देखिए, इंसान सोचता बहुत है, करता वही है। तो उसका होगा क्या? देखिए आपको अनुभव है, आप 40 साल विधानसभा में रहे हैं, आपको तमाम सारे बिल के बारे में अनुभव है, आपको संसदीय कार्य के बारे में अनुभव है, आपने देश में विदेश में संसदीय कॉन्फ्रेंस को किया है, सब बता आपको बहुत अनुभव है। इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि इस बिल का अंत क्या है। क्या लग रहा है कि ये टर्न डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपनी मौत मर जाएगा या पारित होगा, क्या होगा? क्या इसको अपनी मौत मर जाना चाहिए, यही इस ये देश के लिए उचित वाली है। बातें होगा क्या लग रहा है? देखिए, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिक पाएगा। तो ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की भावनाओं के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो अब ऐसे ऐसे जज बैठे हैं कि कुर्सी से उतरते ही भगवा दुपट्टा डालते हैं और राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन अभी ये जो देश चल रहा है ना रविंद्र भाई, ये ईमानदार लोगों के कारण से चल रहा है, ईमानदार जजेस के कारण चल रहा है, ईमानदार अधिकारियों के कारण चल रहा है, ईमानदार वोटर के कारण चल रहा है। ये देश इतना कमज़ोर नहीं है। तो आपको लगता है कि अभी बहुत उम्मीदें बाकी हैं? बिल्कुल 100%। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है? नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ये देश बहुत महान लोगों का देश है साहब। इसमें जस्टिस खन्ना जैसे लोग हैं जो इंदिरा गांधी से भी टकरा गए। कहाँ लगे हो आप? जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फैसला दे दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दे दिया। इस देश में जजेस की क्या समझते हो आप? ठीक है, ये समय का फेर है, लेकिन इसमें जजेस। अच्छा, इसको इस बिल को लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य केवल डराना या कोई और भी कोई? देखिए, ये बात मैं कह रहा हूँ, विपक्ष को खत्म करना। नहीं, विपक्ष को खत्म कोई नहीं कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश की जनता बहुत महान है साहब। इसने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा साहब इसने। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अच्छे से मालूम है कि हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, न लोकसभा में न राज्यसभा में। फिर भी लाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कायदे में रहो।
चाहे वो नायडू को कायदे में रखना चाहते हो, चाहे वो नीतीश को कायदे में रखना चाहते हो, चाहे तो क्या ये नायडू और नीतीश नहीं समझ रहे हैं? सब क्या वे समझ। अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं इस बिल के बाद? अब देखिए, समय किसी का सगा नहीं रहा, समय बदलता है। अब लेट अस सी, आगे देखिए होता है क्या। भगवान देव ईसरानी साहब, इस बिल के बारे में मेरे और तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारा आप स्टडी करके भी आए हैं, सोच समझ के आए हैं, तमाम सारे नियमों को नोट करके आए हैं। मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला बिल है। जनता को इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए जनता में क्या है, जनता तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ विधायकों में भी गांव की चौपालों में भी चर्चा होना चाहिए। 100% चर्चा होना चाहिए कि भाई आखिर आज ये वोट की बातें चल रही हैं, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। हमारे सारी सरकारें, चाहे हमारे यहाँ की जीडी बोलूँ, उनके सारे सर्कुलर, ढेरों सर्कुलर होंगे कि जनप्रतिनिधियों से व्यवहार बहुत अच्छा करिए, आप सम्मानजनक व्यवहार करिए, उनकी चिट्ठियों के जवाब दीजिए, फलाना करिए, ठिकाना करिए। आज इसी 234 लोगों के नेता को चुनौती दे रहा है, 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, क्या है ये? शपथ पत्र दीजिए, शपथ पत्र दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए देश से। अरे वाह, हु आर यू टू से लाइक दैट? हु आर यू टू बिहेव लाइक दैट? हमने तो नहीं देखा ऐसा कभी। 40 साल की नौकरी, मैंने 42 साल की नौकरी की है और प्रमुख सचिव के पद पे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सचिव के पद पे रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से, राजनेताओं से मिलने का हमको मौका मिला। मैंने ऐसा बिहेव करते हुए किसी राजनेता को नहीं देखा। ये तो अधिकारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये गुस्सा भी है, ये दुख भी है, ये हमारा देश किस दिशा में जा रहा है इसे लेके चिंता भी है। आज मैंने आपको मिलवाया मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव रहकर अभी रिटायर हुए कुछ दिन पहले, और उन्होंने पूरी कानून के अनुसार बताया ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डराने की कोशिश है कि कायदे में रहिए। और ये जानती है सरकार, जानती है भारत सरकार कि वो इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। इसके बावजूद यदि वो बिल लेकर आए हैं तो कोई दूरगामी सोच तो है। अब सोचना तो जो समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उनको भी सोचना चाहिए क्या सरकारें किस दिशा में आगे बढ़ गई हैं। मतलब आपका दोष जब तक सिद्ध नहीं हुआ उसके पहले आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। निश्चित तौर पे देश के 140 करोड़ लोगों को अब मंथन करने का समय तो आया है कि क्या वाकई ये शुचिता के नाम पर जो किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर किया जा रहा है। क्योंकि आज मैंने गूगल पे एक बात देखी कि सत्ता पक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री किसी एजेंसी के रडार पे नहीं आया। अब जो जांच एजेंसियां उनके रडार पे यदि आते हैं तो सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष के मंत्री और विपक्ष 95% नेता विपक्षी आए हैं और 10% भी ऐसे नहीं है जिनको सजा हुई हो या आरोप सिद्ध हुआ हो। यानी लगभग 80% लोग फंसाए जा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए। कन्विक्शन रेट तो बिल्कुल 5% 7% पे आ गया है। बिल्कुल 90-95% के बारे में स्ट्रक्चर देखिए ना आप, सुप्रीम कोर्ट के क्या स्ट्रक्चर आ रहे हैं। और कौन से मंत्री को, सत्ता पक्ष के मंत्री को, किसी सांसद को, किसी विधायक को सजा हुई हो तो बताइए। चलिए, तो आपने सुना, आज इतना गहन और गंभीर मुद्दे पे हमने चर्चा की है। और आज चर्चा के बीच में एक बात ये भी निकल कर आई है कि इतने गंभीर मुद्दों पर केवल टीवी चैनलों पर चर्चा नहीं होना चाहिए, आपके गांव की पंचायत पे भी होना चाहिए, शहर में भी होना चाहिए। अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी आपस में चर्चा करें हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि आपकी क्या भावना है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।